हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पढ़ेंगे हम LPM। LPM का मतलब होता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पशुधन प्रबंधन। LPM के बगैर आपके बैठने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको ये नहीं पता कि पशु का प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आप समाज में या पशुपालकों को कैसे बताओगे, कैसे रखरखाव करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। वो सारी चीजें हम LPM में पढ़ते हैं। इसका टॉपिक है एजिंग ऑफ एनिमल। एजिंग ऑफ एनिमल। एजिंग ऑफ एनिमल का मतलब है कि पशु की उम्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये पशु कितने साल का हो गया, कितने महीने का हो गया, कितने ईयर का हो गया। ठीक है। और इस एज पता करने से हमको क्या फायदा है, फायदे क्या है, क्यों अपन इसको पता करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। एज ऑफ एनिमल यानी पशुओं की उम्र कैसे पता की जाती है। पशुओं की उम्र कैसे पता की जाती है। ठीक है। वो हम सब चीज इसमें पढ़ेंगे और कौन कौन से उसके तरीके हैं, कौन कौन से उसके मेथड हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट तो अपन देखेंगे इसमें उम्र ज्ञात क्यों करते हैं। पशु की उम्र ज्ञात क्यों की जाती है, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए क्या करना है अपन को, क्यों ज्ञात की जाती है। फर्स्ट तो उसका मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन। पहला है इसका मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन। उम्र से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये पशु कितने साल का है, तो कितना दूध दे रहा होगा और कितने साल का दूध देगा। ठीक है। सेकंड है हेल्थ सर्टिफिकेट। भाई उसकी उम्र जब हमको पता होगी तभी हम उसका हेल्थ सर्टिफिकेट यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उसका तभी हम पता कर पाएंगे जब उसकी उम्र का हमको पता होगा। ठीक है। अगला है एनिमल
सेल परचेज। एनिमल सेल परचेज का मतलब है खरीदना बेचना। आप पशु को खरीद बेच तब सकते हो जब आपको पता होगा कि इस पशु की उम्र कितनी है। वो उम्र पता करने के लिए आपको उस मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि पशु की उम्र हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पशु या कोई किसान या कोई ओनर या कोई पार्टी आपके पास आपके फार्म पर आए कि सर हमको ये जानवर खरीदना है, इसकी उम्र कितनी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी उम्र कितनी है। इसलिए ये सारे डाटा रखने के लिए इसकी उम्र के मेथड का पता होना जरूरी है। अगला है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। मैनेजमेंट का अपन को तभी करना है जब उसकी उम्र का पता करना है। उम्र हमको पता नहीं है, कैसे पता करेंगे, क्यों करें हम, सही गलत है, ये सारी चीजें ओके है जी। एक बार और बता देता हूं, एजिंग ऑफ एनिमल, पशु की उम्र कैसे पता की जाती है। ये चैप्टर वैसे मैंने इसके नोट्स भेज दिए हैं आपको, पर ऐसे ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उम्र ज्ञात क्यों करते हैं, उम्र ज्ञात करने की जरूरत क्यों पड़ गई है। हम कोई डेयरी फार्म चला रहे हैं तो हमको उस फार्म में पशुओं की उम्र ज्ञात करने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, वो चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध का डाटा हमारे पास रहेगा। अगर पशु की उम्र का हमको पता है तो दूध का डाटा हमारे पास रहेगा। सेकंड है हेल्थ सर्टिफिकेट, उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हम बनवा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, ताकि कोई बीमारी या कोई हानि जोग या कोई कैजुअलिटी हो जाए पशु के साथ तो हम उसका बीमा उठा सकें। तीसरा है एनिमल सेल परचेज, यानी पशु को खरीद बेच सकते हैं अगर उसकी उम्र हमको पता होगी। अगर पशु की उम्र पता नहीं है तो सामने वाला सोचेगा वो इसको पशु के बारे में नहीं पता है तो क्या तो इसको कैसे करा लें, क्या इसकी रेट देनी है। चौथा है उम्र के हिसाब से ही हम पशु का मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमको पता रहेगा इतने साल का एनिमल है, इतना दाना देना है, इतना पानी देना है इसको। ठीक है, इतनी बार काबिल होगी है क्या है इसका पूरा उससे पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब हम देखेंगे इसके तरीके कौन कौन से हैं उम्र ज्ञात करने के, मेथड कौन कौन से हैं। वो मेथड हमको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप फील्ड में कहीं भी काम करो तो आप पशु की एज देख के ही ट्रीटमेंट कर सको। टॉपिक को ऊपर लिख देता हूं, एजिंग ऑफ एनिमल। उम्र ज्ञात करना। उम्र ज्ञात के उम्र ज्ञात के तरीके क्या है। ठीक, फर्स्ट तरीका है बाय रिकॉर्ड। बाय रिकॉर्ड यानी आपके पास कोई डाटा रखा हुआ है, कोई इनकी कुंडली रखी हुई है, तो उस
फिजिकल कंडीशन ऑफ एनिमल। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है? उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को देखकर, पशु के शरीर को देखकर, पशु के शरीर को देखकर, बाय रिकॉर्ड यानी डाटा द्वारा, पशु के शरीर को देखकर। तीसरा है बाई हॉर्न, बाई हॉर्न यानी सींगों द्वारा। चौथा है बाई टीथ, दांत द्वारा। ठीक है, अब फर्स्ट आता है इसमें कि मेन चीज होती है उम्र ज्ञात करने के तरीके कौन कौन से हैं। आप सबसे पहले वो तरीका देखना जो आपको बेटर लगे और आपको ज्यादा समझ में आए उसमें। ठीक है, वो होता है मेन बाई हॉर्न एंड बाई टीथ। रिकॉर्ड द्वारा तो आपको उम्र का पता चल ही जाएगा। फिजिकली आप अंदाजा करेंगे, फिजिकली होता है वो एक अनुमान है, 2 से 3 साल की होगी साहब, ये एक अनुमान है, उसमें फिक्स आपको नहीं पता है कि 2 साल की है कि 3 साल की है। ठीक है, फिजिकल तो ये होता है। बाय रिकॉर्ड द्वारा आपको पूरा डाटा क्लियर मिल ही जाएगा कि उस जब गई थी, जब कामिंग हुई थी, उस डेट से इस डेट तक कैलकुलेशन करके निकालो कि कितने साल की हो गई है। बाई हॉर्न मैंने आपके लिए बाई हॉर्न यानी सींगों द्वारा। बाई हॉर्न में क्या होता है, इसमें जो छल्ले होते हैं ना, रिंग्स बनते हैं सींगों में, उनके द्वारा आपको पता लगाया जाता है। ठीक है, और बाई टीथ यानी दांत द्वारा। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इसके बाद एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई मेन चीज तो आपको ही देखनी है, क्योंकि आप ओनर पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपको ट्रीटमेंट करने जाओगे तो ओनर पर विश्वास नहीं करना है कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हो गया इसमें बाई रिकॉर्ड। बाई रिकॉर्ड यानी डाटा द्वारा। डाटा द्वारा हम, यह तरीका सबसे आसान है, यह तरीका सबसे आसान है, क्योंकि जिस संस्था में आप पशु की उम्र ज्ञात करोगे, तो उसी संस्था के रिकॉर्ड में उम्र का पता लग जाएगा। भाई इसमें क्या होता है, आप किसी भी संस्था में से पशु खरीदने जाओगे, बेचने जाओगे या देखने जाओगे, तो उन संस्थाओं में क्या होता है, रिकॉर्ड का पूरा डाटा होता है, टैग नंबर लगे होते हैं, बाई
टैग के द्वारा हमको ये पता लगा लिया जाता है कि ये एनिमल, ये इस एनिमल की काबिल कब हुई है, इस एनिमल ने जो सा बच्चा दिया है उस बच्चे का टैग नंबर क्या है, उस बच्चे का टैग नंबर से हम पता लगा लेंगे कि इस बच्चे की DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, संस्थाओं में तो सिस्टम ऐसा है। उसके बाद बायो कोड में अपन को एक तो उसका पार्चुरेशन टाइम, प्रेगनेंसी डेट, मिल्क प्रोडक्शन, ड्राई पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, भाई हम जिस संस्था में गए उसमें हमको उसकी उम्र का तो पता लग ही गया, उसके बाद उस संस्था में उसके रिकॉर्ड में हम क्या क्या देख सकते हैं, उसका पार्चुरेशन टाइम कब है ब्याने का, प्रेगनेंसी डेट क्या है, कब वो गब्बर हुई थी, उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, अभी वो कितना दूध दे रही है, उसका ड्राई पीरियड कब से कब तक है, यानी ये दूध कब तक देना, कब ला देगी, यानी दूध देना बंद कब करेगी, कब से कब तक उसका ड्राई पीरियड रहेगा, और लैक्टेशन पीरियड यानी कब से कब तक ये दूध देगी। ये सारी चीजों का डाटा हमको उसी संस्थान से मिल जाएगा जहां हम उस पशु का रिकॉर्ड संधारण करने गए हैं या उम्र की जांच करने गए हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं, बायो रिकॉर्ड यानी डाटा के द्वारा, डाटा के द्वारा हमको सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये तरीका सबसे आसान भी है। इसमें क्या करना है, हम जिस संस्थान में पशु को खरीदने, बेचने, देखने जाएंगे, उस संस्थान में उस पशु के रिकॉर्ड के बारे में हमको सब कुछ पता रहेगा। उसके बारे में हमको उम्र पता चल जाएगी, उसका पार्चुरेशन टाइम पता चल जाएगा, कब ये ब्याने वाली है, उसका प्रेगनेंसी टाइम पता चल जाएगा, कब ये गब्बर हुई थी, उसका मिल्क प्रोडक्शन पता चल जाएगा, प्रेजेंट में कितना दूध दे रही है, इसका ड्राई पीरियड हमको पता चल जाएगा, यानी कब तक दूध देगी, और लैक्टेशन पीरियड पता चल जाएगा कि इसका दूध देने, ड्राई पीरियड का मतलब है कब ये दूध देना बंद करेगी, कब ये खल्ली हो जाएगी, यानी ड्राई में चली जाएगी। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड का मतलब है आज ये मतलब डिलीवरी हुई है, आज से कब तक, कितने महीने, कितने साल, कितने टाइम तक ये दूध देगी, वो होता है लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सेकंड देखिए हम फिजिकली में क्या होता है, इससे क्या है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, बस कंफर्म हम पता नहीं कर सकते कि पशु की उम्र कितनी है। फिजिकली कंडीशन ऑफ एनिमल्स, फिजिकली कंडीशन ऑफ एनिमल, इसमें क्या करना है, जो पशु होता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर यानी उस पशु को बाहर से देखा जाएगा, सामने से देखा जाएगा, पीछे से देखा जाएगा, और पता लगाया जाएगा कि इस पशु की उम्र कितनी होगी। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो ये एक अंदाजा है, अबाउट
किया जा सकता है। एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि पशु की उम्र कितनी है। पशु की उम्र कितनी है, एग्जैक्ट हमको पता नहीं लगेगा कि पशु की उम्र कितनी है। लगभग में बता देंगे 2 से 4 साल का है, 4 से 5 साल का है, 5 से 6 साल का है। ठीक है, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मटर दे रहा हूं मैं। अगला पढ़ेंगे हम बाई हॉर्न। बाई हॉर्न यानी सींगों के द्वारा, सींगों के द्वारा उम्र का पता कैसे लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। बाई हॉर्न, बाई हॉर्न क्या है, सींगों के द्वारा। सींगों के द्वारा जो रिंग्स होते हैं, छल्ले बनते हैं। जो फर्स्ट छल्ला होता है इसमें क्या है, फर्स्ट रिंग, फर्स्ट रिंग है वो 3 ईयर्स में बनती है। जो पहली रिंग है वो 3 साल में बनेगी, जो दूसरी रिंग है वो पर ईयर बनेगी। दूसरी रिंग हर 1 साल, हर 1 साल आती है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो उसकी रिंग देख लो कितनी रिंग बन रही है। 3 रिंग बन रही है, तो 3 रिंग में क्या है, फॉर्मूला अपन निकाल लें। इसका कैटल है ये, 3 रिंग उसकी बन रही है, 3 प्लस 2 ईयर, यानी उस पशु की एज कितनी हो गई, 5 साल। यानी 3 तो रिंग बन गई उसमें, और 2 ईयर में फर्स्ट जो रिंग होती है वो 2 ईयर में आती है। 3 रिंग 2 ईयर में फर्स्ट रिंग, यानी 5 साल की उम्र होगी। ठीक है, ऐसे हम सींगों से ऐसे पता करेंगे। जो फर्स्ट रिंग होती है वो आएगी आपकी 3 साल में। ठीक, जो फर्स्ट छल्ला बनेगा ये, उसके बाद जो दूसरा छल्ला बनेगा वो पर ईयर एक छल्ला आएगा। उस हिसाब से अपन हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कैटल की एज का। तो जैसे उसकी फर्स्ट को हम ले लो, उसकी रिंग कितनी बनी हुई है, यानी छल्ले कितने बने हुए हैं। जैसे हमने देख लिया 3 छल्ले बने हुए हैं उसके, 3 छल्ले वो बन गए, प्लस 2 को उसमें जोड़ दो, उससे पता चल जाएगा कितने साल का एनिमल हो गया है। उसके बाद पढ़ेंगे हम बाई टीथ, यानी दांतों के द्वारा। दांतों के द्वारा उम्र का कैसे पता लगाया जा सकता है। और दांत भी कई तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, इंसाइजर टीथ की संख्या का निकलना व गिरना ही पता करते हैं बाई टीथ।
इंसाइजर यानी सामने वाले, इंसाइजर टीथ जो होते हैं सबसे सामने, इनसे पता लगता है कि 2 दांती है कि 3 दांती है। बोलते हैं 2 दांती होगी 3 दांती होगी, वो इंसाइजर से पता लगता है। और टीथ और एज का भी इन्हीं से पता लगता है। इंसाइजर टीथ का गिरना और निकलना, इंसाइजर टीथ का गिरना और निकलना, निकलने से पता लगता है कि पशु की उम्र कितनी है। ठीक है, इंसाइजर से पता लगेगा, प्री मोलर मोलर उनसे पता नहीं लगेगा। ठीक है, ये दांत भी 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, इंसाइजर के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंसाइजर, यहां हेडिंग डालो, टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका इंसाइजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 मोलर, नंबर 4 प्रीमोलर। ठीक है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया इंसाइजर, सेकंड हो गया कैनाइन, थर्ड हो गया मोलर, फोर्थ हो गया प्रीमोलर। अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। जो इंसाइजर दांत होते हैं सबसे सामने वाले हैं, उनका काम अलग है, नाम अलग है, कैनाइन का काम अलग है, सबके काम अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट हो गया इंसाइजर। इंसाइजर के काम बताते हैं हम आपको। इसका काम है एक तो कटिंग का, कटिंग ऑफ फूड, यानी खाने को काटना, पिकिंग ऑफ फूड, खाने को चुनकर खाना। इनका काम है खाने को एक तो कट करते हैं और खाने को चुन चुन कर खाते हैं। ठीक है, और जन्म के समय
ये टेम्परेरी होते हैं। जन्म के समय टेम्परेरी होते हैं तथा बाद में परमानेंट। जन्म के समय टेम्परेरी होंगे, बाद में ये परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में नीचे के जबड़े में होते हैं। कैटल, बफेलो, शीप, गोट। कैटल, बफेलो, शीप, गोट में ऊपर के जबड़े में इंसाइजर नहीं पाए जाते। कैटल, बफेलो, शीप, गोट के नीचे के जबड़े में भी इंसाइजर, टीथ पाए जाते हैं। ठीक है। कैटल, बफेलो, शीप, गोट यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी के ऊपर के जबड़े में इंसाइजर नहीं होते, नीचे वाले जबड़े में इंसाइजर पाए जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े में क्या पाया जाता है? ऊपर वाले जबड़े में डेंटल पैड पाया जाता है जो खाने को चबाने में मदद करता है। ये जो डेंटल पैड होता है ये बहुत हार्ड होता है। ये क्या है, जब खाने को इंसाइडर से कटिंग कर दी जाती है, खाने को चुन लिया जाता है, पिक कर लिया जाता है, तो डेंटल पैड की सहायता से इसको चबाने में मदद मिलती है। ठीक है। तथा कुत्ता, घोड़ा, सुगर, डॉग, हॉर्स, पिग, इन तीनों में ऊपर व नीचे दोनों जबड़ों में इंसाइडर पाए जाते हैं। ठीक है। एक बार और आपको बता देता हूं, नोट्स बना लेना। इंसाइडर का काम क्या है? कटिंग ऑफ फूड को, खाने को काटना, पैकिंग ऑफ फूड, खाने को चुनकर खाना। ठीक है। उसके बाद जन्म के समय में जो इंसाइडर दांत होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं तथा धीरे धीरे समय के साथ ये गिरकर परमानेंट हो जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद कैटल, बफेलो, शीप, गोट में नीचे के ही जबड़ों में इंसाइडर दांत पाए जाते हैं। ऊपर के जबड़ों में इंसाइडर दांत नहीं पाए जाते, उनमें ओनली डेंटल पैड पाए
नीचे तथा ऊपर दोनों तरफ पाए जाते हैं। अगला है कैनाइन, ये मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अगला है कैनाइन। कैनाइन सेकंड नंबर पर जो इंसाइजर के बगल वाले जो टीथ होते हैं ना, उनको कैनाइन कहेंगे अपन। कैनाइन दांत बहुत तीखे नुकीले होते हैं, ठीक है। कॉर्नर इंसाइजर कैनाइन, कैनाइन कितना होते हैं, जो कॉर्नर इंसाइजर हो गया, वह प्रीमोलर के बीच में पाए जाने वाले दांत कैनाइन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये आपके हो गए इंसाइजर, ये कॉर्नर का हो गया आपका, इसके और इसके ये जो जगह में जो टीथ पाए जाएंगे ये कैनाइन हो जाएंगे, ये प्रीमोलर हो गया। यानी इन दोनों के बीच में जो पाया जाएगा ना वो कैनाइन है। इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में पाए जाने वाले टीथ कैनाइन होंगे। इनका काम क्या है, इनका काम है यह है खाने को पकड़कर फाड़ने के काम, खाने को पकड़कर फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। और कैटल बफेलो शीप गोट आदि में कैनाइन एब्सेंट होते हैं। कैटल बफेलो शीप गोट आदि में कैनाइन एब्सेंट होते हैं। डॉग, हॉर्स, पिग तीनों में ऊपर व नीचे दोनों तरफ कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार आपको बता दूं, कॉर्नर इंसाइजर व प्रीमोलर के बीच में पाए जाने वाले दांत को हम कैनाइन कहेंगे। इनका काम है खाने को पकड़कर फाड़ने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये अपना काम ऐसे करते हैं। कैटल बफेलो शीप गोट आदि में कैनाइन एब्सेंट होते हैं तथा डॉग, हॉर्स और पिग इन तीनों में कैनाइन दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं। हॉर्स और कैमल में
हॉर्स और कैमल में इन कैनाइन टीथ को हम टास्क कहेंगे, टास्क कहते हैं। कैनाइन टीथ को टास्क कहेंगे, जो परमानेंट होते हैं, ठीक है। डॉग हॉर्स पिग में ऊपर नीचे दोनों कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। हॉर्स और कैमल में इस कैनाइन टीथ को हम टास्क कहेंगे, जो कि परमानेंट होते हैं, जो दोनों एनिमल में 4 होते हैं, जो दोनों एनिमल्स में 4 होते हैं, 2/2, 2 ऊपर नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, ठीक। बाकी का हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो ग्रुप में क्वेरी कर लेना, ठीक है।